नमस्कार। देव स्पोर्ट्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं एसके देवनाथ। आज देव स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम कोलकाता जोन, कस्टम हाउस, स्टैंड रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से एक नोटिफिकेशन आया है जो इनकम टैक्स ऑफिस से। इसका डेट था 19/5/2025 को रिलीज़ हुआ था ये लेटर, लेकिन इसके एक सप्ताह के बाद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार में पब्लिश हो गया है। चलिए पूरा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना पोस्ट है, आपका सैलरी कितना रहेगा, उम्र कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और इसके साथ कौन सा इवेंट गेम होने से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ स्पेसिफिक ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ मेंशंस द एनेक्स 1 अपॉइंटमेंट विल बी पोस्टेड टैक्स असिस्टेंट, हविलदार, मल्टी टैक्स स्टाफ। यही तीन जो पोस्ट आया है, टैक्स असिस्टेंट, हविलदार, मल्टी टैक्स स्टाफ, MTS, ये आया है चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम हाउस 15/1 स्टैंड रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ऑल एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑनलाइन मोड ब्लोइंग द मेंशन पोर्टल। आपको ये ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन करना है। इसका जो ओपनिंग डेट है 1 वीक ऑफ द पब्लिकेशन डेट, ये आया है 1 वीक ऑफ द मेंशन पब्लिकेशन ऑफ द डेट। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार, द क्लोजिंग डेट विल बी 2 मंथ। देख लीजिए अच्छा करके, क्लोजिंग डेट विल बी 2 मंथ फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल। आपको 2 महीना टाइम मिलेगा, मतलब आपको जुलाई तक चांस है आपको फॉर्म भरने का। इसका जो वेबसाइट है विल बी अपलोडेड द पोर्टल, विल बी एलिजिबल कैंडिडेट may be fill their application online mode, link provide under the website www.kolkatacustom.gov.in/ इस साइट में जाना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है। और एक साइट दिया गया है www.kolkatacustomrecruitment.com। एप्लीकेशन सबमिट इन एनी अदर mention will be not entered in the custom criterias। यही 2 साइट दिया गया है, यही 2 साइट से आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको एप्लीकेशन में कितना इवेंट रहेगा, आपको टोटल 65 इवेंट रहेगा। इसके अंदर शायद आपका इवेंट भी आ जाएगा। टैक्स असिस्टेंट, हविलदार, MTS, इसमें ऑनलाइन मोड में करना है। और इसका जो सैलरी रहेगा, ये 2 एप्लीकेशन के लिए 2 साइट दिया गया है। एक बार कृपा करके देख लीजिए अच्छा करके। ये जो रिक्रूटमेंट होगा, इसका जो ऑफिस है स्पोर्ट्स पर्सन्स द ऑफिस ऑफ द, यहाँ से कोलकाता के लिए कस्टम हाउस 15/1 स्टैंड रोड, कोलकाता। चलिए, इसके बाद टैक्स असिस्टेंट में आपका टोटल पोस्ट रहेगा 10 पोस्ट रहेगा। हविलदार में रहेगा 14 पोस्ट, मल्टी टैक्स स्टाफ में रहेगा 2 पोस्ट। टैक्स असिस्टेंट के 10 पोस्ट में आपको सैलरी मिलेगा 25,500 लेके 81,100 रुपया। ये 7 पे कमीशन के अंडर आपको सैलरी मिलेगा। हविलदार में मिलेगा आपको 18,000 से लेकर 56,900 रुपया। मल्टी टैक्स स्टाफ में भी 18,000 से लेकर 56,000 आपको सैलरी मिलेगा। टोटल पोस्ट आया है 26। आपको ये सुनहरा मौका फिर अगले साल मिलेगा अगर आप खो देते हैं तो। इसमें टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको क्लासिफिकेशंस लगेगा, जनरल, नेचुरल सर्विस, ग्रुप C लेवल का नॉन गेजेटेड आपको पोस्ट मिलेगा। इसमें लेवल 4 आपको सैलरी मल्टी टैक्स स्टाफ का बोल दिए है
टोटल वैकेंसी रहेगा 10। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना है डिग्री, ग्रेजुएशन करना है, और इसके साथ डाटा एंट्री का स्पीड 8000 पर आवर में 8000 कीबोर्ड आपको प्रेस करना है। मिनट एक घंटा में 8000, 60 मिनट में। आपका उम्र रहेगा 18 साल से लेकर 27 साल तक, 18 साल से लेकर 27 साल तक आपका उम्र रहेगा। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपका उम्र गिनती किया जाएगा। आपका उम्र 1 जनवरी से लेकर आपको गिनती किया जाएगा। अदर स्टैंडर्ड्स ऑफ द पर्सन्स इज मे बी अलाउ द रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है 5 साल के लिए। SC ST OBC के लिए 3 साल, 8 साल, देख लीजिए एक बार। आपको हविलदार के लिए भी ऐसा ही 14 पोस्ट है। आपका 56,900 रुपया सैलरी आपको मिल सकता है। आपको उम्र रहेगा 18 से 27 साल तक। आपको 1 जनवरी 2025 से आपको गिनती किया जाएगा। लेकिन इसमें एक है, आपको टैक्स असिस्टेंट में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मिनिमम फीमेल और मेल कैंडिडेट के अलग अलग से दिया गया है। एक बार देख लीजिए। 157 इंच आपको हाइट होना ही है। चेस्ट फुला के 81 इंच करना है फीमेल के लिए। फीमेल के लिए थोड़ा अलग है, 152 kg, 48 kg आपका बॉडी होना है। आपको 1600 मीटर 15 मिनट में दौड़ना है। 1600 मीटर कैंडिडेट मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट के दौड़ना है, और फीमेल के लिए 1 घंटा 20 मिनट आपको लगेगा। इसके अंदर आपको कंप्लीट करना है। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 2 पोस्ट है। 2 पोस्ट के लिए आपको मिनिमम आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होना है। बोर्ड एग्ज़ाम मतलब आपको 12 पास करना ही है। इसमें आपको 18 से 25 साल आपका उम्र रहना है। आपको छूट, यह भी छूट मिलेगा। इसमें भी आपको मल्टीटास्क स्टाफ में आपको ये नहीं है, फील्ड टेस्ट नहीं है, फिजिकल नहीं है। चलिए आपको अभी दिखाना है आपको आउटस्टैंडिंग हियर द कैटेगरीज द स्पोर्ट्स पर्सन स्पेसिफिक पैरा A1 ऑफ ड्रॉप। कुछ डेट दिया गया है 18 नवंबर 2022 के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा। एप्लीकेशन फॉर द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन मेल एंड फीमेल बोथ रेस्पेक्टेड ऑफ फॉलोइंग गेम्स स्पोर्ट्स पर्सन्स इवेंट विल बी एक्सेप्टेड। इसमें जितना गेम दिया गया है 65 गेम दिया गया है। पूरा 65 गेम के अंदर आपको रहना है। यह 65 है, 65 गेम दिया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सा गेम है। इसमें सबसे पहले ही है आर्चरी, अंटा पंटा, बॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, ब्रिज, चेस, साइकिलिंग, ड्रॉप प्रो स्पोर्ट्स, फेंसिंग, गोल्फ, हैंडबॉल, आइस हॉकी, आइस स्कीपिंग, कबड्डी, काइकलिंग, कुडू, मोटर स्पोर्ट्स, पैरा स्पोर्ट्स, पोलो, शूटिंग, रोइंग, रोल बॉल, स्पार्क थ्रो, सॉफ्ट टेनिस, स्विमिंग, ताइक्वांडो, टेनिस। इसके साथ एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बिलियर्ड एंड सॉकर, बॉक्सिंग, कैरम, क्रिकेट, साइकिलिंग, पोलो, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, आइस स्कीइंग, जूडो, कराटे, खो खो, मालखाम, नेटबॉल, पिंक शटलर, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, रोइंग, रग्बी, सॉफ्टबॉल, स्क्वाश, टेनिस बॉल, टेनिस क्विट, टिपेन ब्लोइंग, ट्रायथलन, वॉलीबॉल, वाश, विचिंग, योगासन, टग ऑफ वायर, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, टेनिस बॉल, क्रिकेट। यही 65 गेम आपको शायद इसके अंदर आपका गेम भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका उम्र है तो आप इसमें अप्लाई करिए। इसमें देखिए और भी कुछ दिया गया है, जैसा ही 18 साल का कैटेगरी में SGFI स्कूल गेम नेशनल अगर आप किए तो आप इसमें जा सकते हैं। चेस के लिए ग्रैंड मास्टर, ओलंपिक चेस कुछ दिया गया है। स्पोर्ट्समैन हु विल बी रिप्रेजेंटेटिव इन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट किए तो आप जा सकते हैं।
इसके साथ फेडरेशन का जो गेम है नेशनल लेवल का, उसमें अगर पार्टिसिपेट किए तो आप तब भी आप जा सकते हैं। इसके साथ और कुछ नहीं है। जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एक बार कृपया करके देख लेना है, अच्छा करके पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही आप इसमें इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल एंड स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ स्कूल गेम्स का जो है उसमें भी जा सकते हैं। नेशनल गेम्स, खो खो इंडिया गेम्स, खो खो इंडिया यूथ गेम्स, खो खो इंडिया विंटर गेम्स, खो खो इंडिया पैरा गेम्स, खो खो यूनिवर्सिटी, सब इसमें खेलो इंडिया का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा। 22, 23, 24 का आपका जो परफॉर्मेंस है वही इसमें मान्यता पाएगा। इसके साथ आपका स्किल टेस्ट देना है। फाइनल में आपको मेडिकल भी होगा, ग्राउंड स्पेसिफिक स्किल टेस्ट होगा, हाइट, वेट, चेस्ट सब दिखा जाएगा इसमें। इसके साथ और कुछ नहीं है। ट्रैवलिंग अवेलेंस आपको नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन करना है। इनक्लूमेंस आपको SC, ST, OBC और आपका एज ग्रुप, रेसिडेंशियल, आधार कार्ड ओरिजिनल आपके साथ लेकर जाना है जब आपको मौका मिलेगा परफॉर्मेंस के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए तब। और आपको सबमिट करना है सब इसमें PDF करके आपको एक जब एप्लीकेशन करेंगे उसमें दे देना है। इसमें 1/1/2025 के हिसाब से आपका उम्र गिनती किया जाएगा। इसमें टैक्स असिस्टेंट, हविलदार, मल्टीटास्क स्टाफ, यही 3 पोस्ट रहेगा। कैंडिडेट विल बी इंटर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत का रहने वाला कोई भी इसमें भाग ले सकता है। नेपाल, भूटान भी इसमें भाग ले सकता है। और ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इसके बाद आता है आपका फॉर्म के बाद यही फॉर्म आया है, लेकिन ये फॉर्म तो आपको ऑनलाइन में करना है, प्रिंट आउट करके ऑनलाइन में फिलअप करके ऑनलाइन में अपलोड करना है। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा ही आया है, ये आया था 19/5/2025 को। इसके बाद ये पूरा आया है हिंदी में। जो लोग हिंदी वाला है अगर चाहते हैं तो हम आपका व्हाट्सएप में भेज भी सकते हैं, नहीं तो आप कोलकाता कस्टम ऑफिस लिख कर आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देखते लाइक करना भूल जाते। इसके बाद आएगा वेस्ट बंगाल का BPEd MPEd एडमिशन के लिए सब यूनिवर्सिटी एक साथ निकालेगा। तो मेरा चैनल को ऐसा ही फॉलो करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।